अब आयत और उसकी फैमिली सब मिलकर आर्यन शाह का लाइव कॉन्सर्ट टीवी में देख रहे थे। आयत को बस ये डर था कहीं अदा का फेस सामने ना आ जाए, क्योंकि वो बिना बताए कॉन्सर्ट में गई थी। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद आर्यन हमेशा की तरह स्टेज पर आया और हाथ हिलाकर अपने फैन को अलविदा कहा और उसको इतना प्यार देने के लिए उनका शुक्रिया किया। और लड़कियां हाथ में पोस्टर लेकर आर्यन का नाम चिल्ला रही थी और सब ने पोस्टर पर अपने दिल की बात लिखी हुई थी। अब आर्यन सबके हाथ पर हाथ टच करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जब एक लड़की ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो एंजल। आर्यन अपनी फीमेल फैन को एंजल बुलाता था, लेकिन वो लड़की आर्यन का हाथ नहीं छोड़ रही थी। इस बात पर सब हैरान थे और अब सारे कमरे उस लड़की तरफ घूम गए और दूसरी लड़कियां उस लड़की से जल रही थी और उसको बुरा भला कह रही थी। लेकिन उस दीवानी लड़की को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस एक टुक आर्यन शाह के खूबसूरत चेहरे को तके जा रही थी और जब उसने आर्यन का हाथ नहीं छोड़ा तो आर्यन ने उसके गाल पर किस कर दी और वो लड़की तो खुशी से बेहोश होकर गिर पड़ी और आर्यन हंसता हुआ चला गया। और आयत जो टीवी में आर्यन शाह का कॉन्सर्ट देख रही थी, उसको खुद उस लड़की की बेशर्मी पर हैरानी और गुस्सा आया। आर्यन शाह का कॉन्सर्ट सक्सेसफुल रहा। उसने अपने हेटर्स को साबित कर दिया वो एक रियल रॉक स्टार है। भाषा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और अब आर्यन वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया और यहां की कंपनियों और देश को आर्यन के कॉन्सर्ट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ और अब उसकी दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही थी। हर जगह आर्यन की पोस्टर लग चुके थे और उसके फैन दोबारा आर्यन का कॉन्सर्ट चाहते थे और लोगों की हद से ज्यादा दीवानगी देखकर फिर से मीटिंग बैठाई गई। और अब सभी कंपनियों के बोर्ड और डायरेक्टर ने फिर से आर्यन को कन्विंस्ड किया इंडिया में दोबारा कॉन्सर्ट करने के लिए और आर्यन को यहां के लोगों की दीवानगी के बारे में बताया गया। और फिर इतना फोर्स करने पर आर्यन ने 1 महीने बाद की कॉन्सर्ट की डेट दे दी और अब फिर से सब फैन बहुत ज्यादा खुश थे और आर्यन के अगले कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आर्यन जो एसपीडी मेंबर्स के साथ बैठा वाइन पी रहा था और इंडियन भाषा में एक सॉन्ग गुनगुनाने लगा जो वो हमेशा गुनगुनाता था। बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। देखा हमारे कभी प्यार से, अब मिल गई वो भी संसार से। मैं वो लुटेरा हूँ जो लुट गया, माँ का भी आंचल कहीं छूट गया। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार का मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक नहीं, खलनायक है तू। खलनायक हूँ मैं। अब आर्यन शराब में झूमता हुआ बाहर निकल गया। अब एसपीडी मेंबर्स ने मौली से कहा, क्या मौली तुम बता सकती हो ये क्या गुनगुनाता है इस लैंग्वेज में और क्या मतलब है इसका? अब मौली जो तिब्बत से थी और आर्यन की मातृभाषा जानती थी, उसने उनकी लैंग्वेज में पहले उन सबको गाने के वर्ड बताए और फिर कहा, सारा समुंदर उसके फैन है और एक बूंद पानी जिसके लिए वो प्यासा है, वो कोई खास है, उसकी स्पेशल वन जिसकी आर्यन को तलाश है। और वो कौन है इस बारे में आर्यन किसी को कुछ नहीं बताता, बस मैं भी ये सब आइडिया लगाकर बता रही हूं। अब आयत का 2nd ईयर का रिजल्ट आ चुका था। उसने पूरा कॉलेज टॉप किया था। रिया ने उसको गले से लगाकर मुबारकबाद दी और फिर आयत के लाख मना करने पर भी रिया उसको अपने घर ले आई। और अब रिया को घर आकर एक गहरा शोक लगा, क्योंकि वहां आर्यन की भाभी की बहन गिरजा बैठी हुई मिली और रिया ने उसको देखकर कहा, वाओ गिरजा, व्हाट अ प्लेजर सरप्राइज तुम। अचानक अब गिरजा ने कहा, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है जिसको सुनकर तुम खुशी उछल पड़ोगी। अब रिया ने कहा, क्या है? अब गिरजा ने बताया, आर्यन का जो नेक्स्ट वीक कॉन्सर्ट होने वाला है उसकी वीआईपी पास है। और अब रिया ने कहा,
ओह रियली, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब तो मेरे एग्जाम भी हो चुके हैं। लेकिन तभी गिरजा ने उदास होकर कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पास 3 सीट्स के है। ये नताशा दी, कमल, जीजू और मिस्सी के पास थे, लेकिन वो तीनों आउट ऑफ कंट्री है। इसलिए दी ने ये पास मुझे भिजवा दिए कि मैं तुम्हें और मेहक दी को ले जाऊं। लेकिन तुम्हारी दी तो नहीं जा रही, क्योंकि उनकी डिलीवरी की लास्ट डेट है। अब तीसरा इंसान कहां से लाए, साथ ले जाने को जो भरोसेमंद हो, और सीट 3 लोगों की ही है। अगर हम 3 नहीं गए तो पास कैंसिल हो जाएंगे। तभी रिया ने झट से कहा, नो प्रॉब्लम, तीसरा इंसान ये रहा। रिया ने आयत की तरफ इशारा किया। और तभी आयत को एक करंट सा लगा और उसने झट से कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। मुझे कोई शौक नहीं है आर्यन शाह के कॉन्सर्ट में जाने का, और ना मेरे पापा इतनी दूर जाने की परमिशन देंगे। सॉरी, मैं नहीं जा सकती। अब गिरजा का ध्यान उस लड़की पर गया जो देखने में बिल्कुल सीधी सादी बहनजी टाइप थी। लेकिन उससे ज्यादा हैरान गिरजा को उसकी बातें कर रही थी कि वो उसकी याद में पहली लड़की है जो आर्यन शाह के कॉन्सर्ट में फ्री में भी जाने से मना कर रही है। वरना लड़कियां तो पैसे खर्च करके उसके कॉन्सर्ट में जाने के लिए मरी जाती थी। गिरजा ने रिया से पूछा, ये कौन है? अब रिया ने आयत को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये मेरी न्यू बेस्ट फ्रेंड आयत बख्शी है। बहुत जीनियस और इंटेलिजेंट और कॉलेज टॉपर है। अभी भी इसने पूरा कॉलेज टॉप किया है, लेकिन इसकी सब ज्यादा खास बात यह है, इसको आर्यन शाह के नाम तक चिढ़ है। जिस आर्यन की करोड़ों लड़कियां दीवानी है, इन मैडम को आर्यन एक आंख नहीं भाता। और गिरजा को काफी हैरानी हुई ये जानकर, और अब रिया से कहा, तो फिर ये तो नहीं जाएगी हमारे साथ? तब रिया ने कहा, तुम टेंशन मत लो, इसको मैं ले आऊंगी, बस तुम चलने की तैयारी करो। और गिरजा ने मुस्कुराकर रिया को थैंक्स कहा। आयत ने गिरजा के जाने के बाद रिया से कहा, रिया, तुमने बिना मुझसे पूछे क्यों उसको वादा दिया मेरे जाने का, जबकि तुम जानती हो मैं नहीं जाऊंगी? अब रिया ने कहा, आयत, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज चलो। ये आर्यन का इंडिया में लास्ट कॉन्सर्ट है, फिर वो नहीं आएगा। अब आयत ने साफ मना कर दिया, लेकिन रिया पूरी ढीठ थी। उसने आयत को इमोशनली ब्लैकमेल कर उसको राजी कर ही लिया। लेकिन अब मसला आयत के माँ बाप का था, और रिया ने आयत के माँ बाप को भी मना लिया, बहुत सारा झूठ और वादे करके। और अब रिया आयत को एयरपोर्ट ले आ गई, और वहां उनको गिरजा इंतजार में खड़ी मिली। अब गिरजा ने उस ब्लू बुर्का पहने लड़की को देखकर कहा, ये कौन है? तब रिया ने कहा, ये आयत, और ये लंबा सफर इस तरह बुर्के में ही करती है। और रिया को उसको देखकर बहुत अजीब लगा। लेकिन अब वो आयत के बुर्के को ध्यान से देखकर कुछ खड़ी हुई सोच रही थी। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस खूबसूरत रोमांटिक नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।